जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। देखिए बहुत सारे लोगों की क्वेरी है। बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट में। कुछ लोगों का फोन भी आता है कि सर प्लीज बताएं कि लेखपाल को जो है सैलरी के अलावा वो और कौन कौन सी इनकम के रिसोर्सेज है, सरकार जो है उनको और कौन कौन सी इनकम जो है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपका यही है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको जो है सैलरी के अलावा भी और रिसोर्सेज है आपके जो आपको मिलना है। ठीक है, तो हालांकि मैं उनको बार बार आपको बताता रहता हूँ कि भाई आपको इनकम आय जाति का मिलता है, बूथ का मिलता है, ठीक है, बोनस का मिलता है, मोबाइल का मिलता है, क्रॉप कटिंग का मिलता है। तो अब ये कितना कितना मिलता है देखिए उसको हम डीपली जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखेंगे कि लेखपाल को जो है सैलरी के अलावा कहाँ कहाँ से जो है इनकम के रिसोर्सेज है, सरकार कहाँ कहाँ से और लेखपाल को पैसा देती है। ठीक है, चलिए देखिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है अ, लेखपाल को जो है वो आय जाति निवास का मिलता है। ठीक है, आय जाति और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो मूल निवास है उसके लिए देखिए 5 रुपये पर सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, अब देखिए अगर सपोज करिएगा भाई आपको जो है प्रतिदिन आपने 10 सर्टिफिकेट बनाए। देखिए मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, 5 सर्टिफिकेट बनाए तो देखिए एक दिन का आपको जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। ठीक है, ये एक दिन का हुआ। तो देखिए महीने का जो है वो कितना हो गया, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो गया, ये आपका 1500 रुपये हो गया। ठीक है, आप इसको एक साल से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए ये कितना हो गया, ये आपको 18,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि भाई लगभग लगभग 18,000 रुपये तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा। इसके अलावा देखिए दूसरा जो रिसोर्स है वो देखिए हालांकि यहाँ देखिएगा थोड़ा हमारा खर्च भी हो जाता है बूथ बनाने में। तो बूथ जो है जब इलेक्शन के टाइम में बूथ जब बनाए जाते हैं तो उसमें आपको देखिए सरकार जो है वो 250 रुपये पर बूथ के हिसाब से देती है। ठीक है, 250 रुपया पर बूथ के हिसाब से। लेकिन मान के चलिएगा कि एक लेखपाल को मिनिमम 12, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 10 या 12 तो बनाना ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए ये 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 3,000 रुपये आपको ये मिल रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा जो रिसोर्स है वो हम बात करें कि जो बोनस है, ठीक, बोनस जो है वो कितना मिलता है, तो बोनस जो है आपको 6900, तो लगभग 7,000 रुपये, 6,900 रुपया जो है वो आपको बोनस का मिलता है। ठीक है, चलिए फोर्थ रिसोर्स देखिएगा, मोबाइल रिचार्ज का जो आपको मिलता है, मोबाइल रिचार्ज का जो मिलता है आपको देखिए 250 रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, 250 रुपया पर मंथ। तो एक साल का जो है वो कितना हो गया, तो एक साल का आपको ये 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 3,000 रुपये एक साल का हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा इसके अलावा जो है फिफ्थ नंबर, एक आपका क्रॉप कटिंग होती है, क्रॉप कटिंग। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या होता है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। मोस्टली लोग जो है वो लेखपाल नहीं भरते, लेकिन अगर आप भरोगे तो उसमें जो है मिल जाता है। कितना मिलेगा देखिए, वो उस हिसाब से मिलता है क्योंकि इसमें थोड़ा लेबर वगैरह भी लगती है। तो 12 आपको जो है 12 जगह क्रॉप कटिंग करानी है और 130 रुपया आपको पर क्रॉप कटिंग के हिसाब से मिलना है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई 1560 रुपये जो है ये मिल जाता है। ठीक है, 1560 रुपया जो है ये मिल जाता है। अब देखिए ये तो वो है जो आपको पर ईयर, एवरी ईयर जो है हर साल आपको मिलना ही मिलना है, ये तो वो है। तो हम इसको देखिए टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 32,460 रुपये। तो हम कह सकते हैं सैलरी के अलावा 32,460 रुपये आपको मिलने मिलने। देखिए एक मैंने आपसे बोला था कि भाई जब पहले आपको जब मैंने सैलरी के बारे में बताया था, आपकी लगभग 28,000 समथिंग सैलरी बनी थी। तो देखिए मैंने आपको तभी बोला था कि भाई आपको एक साल में एक सैलरी तो सरकार फ्री में दे देती है। एक सैलरी से भी देखिए ज्यादा हो गया, 32,000 रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो एक सैलरी से भी देखिए फालतू हो गया, तो हम कह सकते हैं भाई 12 की जगह 13 महीने। ठीक है, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में नहीं है, आपने देखिए काम किया है ये सब, तो इसलिए आपको ये मिला है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपका मैंने एवरी ईयर बताया, आपको बताया देखिए 10 साल में जो है वो क्या होती है, जनगणना होती है। जनगणना जो है वो 10 साल में होती है। नए लेखपाल जितने भी आएंगे
अभी देखिए 2021 की जो जनगणना है वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। अब अगर होती तो 2024 का अब चुनाव आने वाला है, ठीक है? तो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसलिए जो है अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इतना तक तो सभी लेखपाल जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? संभावना है कि हो सकता है अभी जुलाई वगैरह में ही ज्वाइनिंग हो जाए। बाकी देखिए समय बताएगा क्या होगा, अभी कंफर्म नहीं है। जितना भी है वो सब तुक्का चल रहा है, नहीं पता अभी कंफर्म क्या है। तो देखिए जनगणना में जो है आपको देखिए भैया, लास्ट टाइम जब 2011 में जनगणना हुई थी तो मैंने अपने जो सीनियर है उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15,000 रुपये उनको मिला था। लेकिन इस बार जनगणना होगी तो देखिए कंफर्म है आपको लगभग 22 से 25,000 रुपये नियर अबाउट आपको मिलना है, ठीक है? तो 25 तो बिल्कुल आप मान के चलिएगा कि 25 तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? उस जनगणना में। लेकिन देखिए फ्री का नहीं है भाई, इसमें बहुत काम होता है, ठीक है? अब देखिए इसके अलावा जो है कृषि गणना होती है, कृषि गणना, ठीक है? कृषि गणना, ठीक है? तो उसमें देखिए काम के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसमें फिर भी आप जो है 5,000 रुपये मान लीजिएगा। ये भी आपका 10-10 साल का है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 10 साल में आपको 30,000 रुपये सरकार जो है वो फिर अलग से भी देती है, ठीक है? तो तो ये ध्यान रखिए कि जो एवरी ईयर है वो आपको इतना मिलना ही मिलना है। और दूसरा जी, ये 10 साल का प्रोसीजर है, 10 साल में आपको 30,000 रुपया दूसरी चीजों का मिलना है, ठीक है? सपोज करिए भाई जनगणना नहीं हो पाई तो देखिए वो अलग बात है। अगर हुई है तो आपको ये मिलना ही मिलना है, ठीक है दोस्तों? तो ये था आपका। अब देखिए दोस्तों, तो ये था आपका कि भाई आपको 32,460 रुपये जो है ये आपको एवरी ईयर मिलना ही मिलना है लगभग, ठीक है? इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लो भाई किसी का आय जाति जो है, देखिए ये मैं आपको मिनिमम बताएं, आपको 10 सर्टिफिकेट आपको इशू करने ही करने हैं। आपके ज्यादा हो गए, ठीक है, डबल हो गए, तो देखिए 18,000 की जगह 36,000 हो जाएगा, ठीक है? तो वो है देखिए, कुल कुल मिलाकर फाइनली देखिए काम पे डिपेंड करता है, आपने भाई कितना काम किया तो सरकार उसका आपको देती है, ठीक है? बाकी सैलरी तो आपकी फिक्स है, वो कहीं जानी नहीं है। दूसरा, आप लोगों को भाई ये भी लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब कुछ कम मिल रहा है। तो भाई ये सोचेगा, हमने जब ज्वाइन किया था 2016 में, तो हमें भी ये स्टार्टिंग से नहीं मिलता। जो आय जाति निवास है उसका जो है वो पहले नहीं मिलता था। ये तो जो है लेखपाल जो यूनियन है उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल के बाद जो है उनकी मांगे जो है कुछ मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। हालांकि हमारी 2800 ग्रेड पे की भी डिमांड थी, बट वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन सरकार ने ये मांग हमारी मानी कि 5,000 रुपये पर सर्टिफिकेट आपको मिलने लगा, ठीक है? तो दोस्तों उसमें आप संतोष कीजिएगा, ठीक है? देखिए भाई ये तो है ना कि आप बेरोजगार तो नहीं है, आपको कुछ तो मिल रहा है, ठीक है? तो हालांकि ठीक है, आप भाई दूसरी जगह ट्राई करिएगा, यहाँ जितना मिलता है उसमें आप संतोष करिएगा। दूसरे एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? 2025 में उत्तराखंड पीसीएस आएगा, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अभी से करिएगा, फिलहाल सबसे बेस्ट टाइम है, उसको टाइम दीजिएगा आप लोग, ठीक है? यूपी के कंपैरिजन में उत्तराखंड थोड़ा मतलब मुझे सही लगा है, मैंने जो उसको कंपेयर किया है, ठीक है? हालांकि वो आप पे डिपेंड करता है भाई आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो ये था दोस्तों। तो आगे मैं आपको जो है फिर मिलूंगा किसी एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो आज ये था हमारा कि आप लेखपाल को जो है इनकम के सोर्सेस सरकार जो है वो कहाँ से प्रोवाइड कराती है, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।